स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल नियो शिक्षा में। और आज लेकर के आए हैं हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड डीएलएड की जो परीक्षा है 2025 एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए हम लोग हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, इसको लेकर के बैच जो है वो हमारा नियो शिक्षा ऐप पर अवेलेबल है। इस पे आप विजिट करके ऐप को परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, व्यंजन संधि का उदाहरण है नयन, विद्यार्थी, संगम और फिर यशोदा। तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि किसमें कौन सा संधि है। तो नयन का हो जाता है हमारा ने प्लस अन, नयन। विद्यार्थी का हो जाता है हमारा विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। संगम का हो जाता है सम प्लस गम, संगम। और यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः प्लस द, यशोदा। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर देखिए स्वर है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्वर संधि। यहाँ देखिए आकार है, तो यहाँ पर भी कौन सा संधि, स्वर संधि। यहाँ देखिए माँ हलंत है, माँ जो कि क्या है, व्यंजन है, यहाँ हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। यहाँ देखिए विसर्ग है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन आता है, तो व्यंजन है हमारा इसमें सम प्लस गम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास किसमें नहीं है, यहाँ देखिए कर्मधारय समास की विशेषता है कि इसमें विशेषण होता है और विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। उसके बाद फिर क्या कि कर्मधारय समास की विशेषता है कि इसमें समानता और तुलना का बोध होता है। किसका बोध होता है, समानता और तुलना का बोध होता है। तो नीलांबुज में ये हमारा नीला क्या है, विशेषण है। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुखी मतलब क्या हुआ, चंद्रमा के समान मुख। यहाँ भी क्या है, तो यहाँ पे समानता का बोध कराया गया। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, है ना, वैसा पुरुष जो बहुत ही क्या है, उत्तम है। फिर है चौपाई, चौपाई इसमें 4 आ रहा है ना, चौपाई जो कि एक क्या है, हमारा संख्या है। और अगर संख्या है तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु। ठीक है, तो कर्मधारय समास किसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़ते हैं आगे हम। सवाल है कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है। कवि श्रेष्ठ का मतलब हो जाता है हमारा कवियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ का अर्थ क्या हो गया, कवियों में श्रेष्ठ। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा में शब्द आया है, क्या आया है, तो में शब्द आया है। में जो है वो हमारा कारक चिन्ह है। क्या है, कारक चिन्ह है ना। और में और पर किसका होता है, तो अधिकरण का होता है। ठीक है, अधिकरण कारक का, किसका हो गया, अधिकरण कारक का। अधिकरण का होता है में और पर। तो ये चूंकि हमारा कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह जो भी होता है वो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो वो जाता है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तो कवियों में श्रेष्ठ हमारा कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहीं अगर पहला पद अगर हमारा उपसर्ग दिखाई देता है तो कौन सा हो जाता है, अव्ययी भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने ये एक अनुच्छेद दिखाई दे रहा है ना। एग्जाम में होता है क्या कि कभी कभी आपके शिफ्ट में सवाल आता है, अनुच्छेद दे दिया जाता है और उसके बाद उसी अनुच्छेद से क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोगों को अनुच्छेद को अच्छे से समझ लेना है। पैराग्राफ क्या है, कहा गया कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा। पहली बोलती फिल्म क्या है, आलम आरा। बनाने वाले फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी थे। फिल्मों की बात की गई है। वे ही सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता और क्या थे, निर्देशक थे। उन्होंने बॉलीवुड की 100 बोट फिल्म से प्रेरणा लेकर के इस फिल्म का क्या किया, निर्माण किया।
सो कहा गया है कि सो बोट जो फिल्म है उसी से प्रेरणा लेकर के आलम आरा फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत में क्रांति ला दी थी। उस समय ना तो कोई गीतकार था और ना ही कोई संगीतकार। उन्होंने फिल्म के लिए गानों की धुनें जो है वो स्वयं ही चुनी थी। इस फिल्म के संगीत में केवल 3 ही वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया, एक तबला का, दूसरा हारमोनियम और तीसरा वायलिन। अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय फिल्म उद्योग के लिए 150 से अधिक मूक, है ना, ऐसी फिल्में जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते थे, किसी भी प्रकार का संवाद नहीं होता था, ठीक है, मूक फिल्म होता है। और सवाक हो गया जिसमें डायलॉग्स है, जिसमें बात है, ठीक है। इस फिल्म में भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन भी दिए। इस फिल्म की नायिका कौन थी? नायिका थी जुबैदा और नायक कौन थे? विट्ठल थे। इनके अतिरिक्त इस फिल्म से सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकार भी थे, जो आगे चल करके फिल्म उद्योग को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। तो सबसे पहले तो आराम से क्या करना है कि रीड करना है, पढ़ना है जो भी हमारे सामने रहेगा अनुच्छेद, उसके बाद उसके सवाल को देखना है। देखिए सवाल पूछा गया कि आलम आरा फिल्म के नायक और नायिका कौन थे। तो जो आपको पैराग्राफ दिया, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में किसी फिल्म का हीरो और फिर एक्टर एक्ट्रेस का नाम आपसे पूछा जाएगा, नहीं, आपको बस अनुच्छेद दे दिया जाएगा और उसी अनुच्छेद से आपको आंसर देना है। जैसे गद्यांश पढ़ करके हम लोग जवाब लिखते हैं, वैसे यहाँ पर गद्यांश को पढ़ करके बस ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो सवाल है आलम आरा फिल्म के नायक और नायिका कौन थे? गुरुदत्त, मधुबाला, राज कपूर, जाहिदा, दिलीप कुमार, सायरा बानू, विट्ठल और फिर जुबैदा। तो आलम आरा फिल्म के नायक और नायिका कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जुबैदा और कौन है? विट्ठल। जुबैदा और कौन है? विट्ठल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, इसको हम कैसे रूपांतरित कर सकते हैं? ठीक है, ये देखिए और है, तो और हमारा हो गया किसमें? संयुक्त है। ये कौन सा वाक्य है हमारा? संयुक्त वाक्य है। और है तो इसको सरल वाक्य में रूपांतरित करना है, ठीक। तो गिलास नीचे गिरा और टूटा, टूट गया, यहाँ तो और आ गया है, ये तो हमारा सरल वाक्य होगा नहीं। गिलास नीचे गिरकर टूट गया और गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, ठीक है। जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। तो सरल वाक्य में यही होता है कि एक ही क्रिया होती है वाक्य में, ठीक है, एक ही क्रिया होती है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिलास नीचे गिरते ही क्या हो गया? टूट गया। अगला सवाल, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, वाक्य का मिश्र वाक्य ऊपर रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो और है, ये हमारा कौन सा वाक्य है? तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। बदलना किस वाक्य में है? मिश्र वाक्य में बदलना है। और मिश्र वाक्य में हम लोगों को की दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है, परंतु दिखाई देता है, जैसे दिखाई देता है, वैसे दिखाई देता है ना, ये सारा शब्द हम लोगों को दिखाई देता है किसमें? मिश्र वाक्य में, ठीक है। तो जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घूमने चले गए, परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम घूमने चले गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, तो आपको बताया गया कि इसमें जैसे और वैसे आता है, क्या आता है? जैसे और वैसे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्रोबेशन पीरियड परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द है, ठीक है। अस्थायी, कार्मिक, पृष्ठांकन और परिवीक्षा काल। तो प्रोबेशन पीरियड इसका मतलब होता है क्या? परिवीक्षा काल। सवाल है कि एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? क्षेत्र, खंड, मंडल और फिर अंचल। तो एरिया के लिए क्या आ जाएगा शब्द? तो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। तो आपसे देखिए इस प्रकार से वर्ड मीनिंग भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए आगे सवाल है, टांग अड़ाना। तो मुहावरा भी पूछा जाता है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अड़चन डालना या फिर हमारा मदद करना, टांग अकड़ना या फिर प्रभाव डालना। तो टांग अड़ाना का मतलब होता है किसी भी चीज में टांग अड़ाना, मतलब कि बाधा पैदा करना, है ना, विघ्न डालना या अड़चन डालना। तो टांग अड़ाना का मतलब हो जाता है अड़चन डालना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हम लोगों से यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, पढ़ते हैं। शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है। शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, चलिए ठीक है।
वह शहर के खिलौने लाकर बेचता नहीं, वह शहर से खिलौने ला करके बेचता है ना, इसके जगह पर से होना चाहिए था। वह शहर से खिलौना लाता है और उसे बेचता है। लड़की झूले से गिर गई, ठीक है। राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है, गलत है। दो ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए, सवाल है हमारा कि दो ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए, निम्न वाक्य में कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा और फिर सर्वनाम। तो दो ताकतवर लोग अंडरलाइन कर देते हैं, दो ताकतवर लोग इस चीज को क्या कर पाए, गिरा पाए। लोग कैसे हैं, है ना, तो दो ताकतवर लोग हैं, तो लोग है ताकतवर, तो इसमें हमारा लोग जो है ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध, संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जो आ रहा है वो संज्ञा, सर्वनाम पे आ रहा है तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण है तो विशेषण पदबंध, ठीक है। तो लोग हमारा हो गया संज्ञा, तो कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध। वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताना है ना, वाच्य भेद बताना है। यहाँ पे हम लोगों को वाच्य भेद बताना है। वह नृत्य देख रहा है, तो नृत्य को क्या कर रहा है वो, तो देख रहा है। यहाँ पर एक ही क्रिया है जो कि क्या है, देखना। तो अगर वाक्य वह नृत्य क्या कर रहा है, देख रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। वह हो गया कर्ता, ये हो गया हमारा क्या, कर्म, और फिर देख रहा है, ये क्या हो गया हमारा, क्रिया। तो वह नृत्य देख रहा है, कर्ता कर्म क्रिया, तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्तृवाच्य, ठीक है। सलमा घर जाती है वाक्य है, तो सलमा क्या करती है, घर जाती है। यहाँ पर घर जाती है, यहाँ पर देखिए जाती है, ये हमारा एक ही क्रिया है, और एक क्रिया आता है तो वो हमारा कौन सा वाक्य में जाता है, सरल वाक्य में जाता है। और अगर किसी भी शब्द से आज्ञा का पता चल रहा है तो आज्ञार्थक, मनाही का पता चल रहा है तो निषेधात्मक, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का इच्छा विश का पता चल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, इच्छार्थक। भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है, ठीक है। तो भारत का चौमुखी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इसमें शब्द शक्ति पूछा जा रहा है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और फिर कोई नहीं। तो भारत का क्या हो रहा है, तो विकास हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को वाक्य में अभिप्राय क्या है, यहाँ पे निश्चित है। तो अगर अभिप्राय पता चलता है वाक्य में तो हमारा हो जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सा, लक्षणा। तो भारत का चहुमुखी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वाक्य में किसी प्रकार का घुमाव नहीं है, डायरेक्ट मीनिंग समझ में आ रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। सवाल है, राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा कि तुम्हारे चेहरे से शठता झलक रही है। शठता का मतलब होता है धूर्तता, बेईमानी, चीटिंग, ठीक है। तुम्हारे चेहरे से क्या, तो शठता झलक रही है। तो मोहन ने तुरंत जवाब दिया, ओ तो मेरा चेहरा दर्पण है। चेहरा क्या है, दर्पण है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि कहने का ये कुछ और चाह रहा था और ये कुछ और समझ करके जवाब दे रहा है, ठीक है। राम मोहन को कह रहा है कि चेहरे से धूर्तता एकदम साफ दिखाई दे रही है, और मोहन ने तुरंत उसका जवाब दिया कि तो मतलब कि मेरा चेहरा तुमको आईना दिखता है, दर्पण है क्या। इसमें किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमारा व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सा, व्यंजना शब्द शक्ति। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कौन सा अलंकार है। तो एग्जाम में अधिकांश आपको देखा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे। त है, त है, त है, त है, त है। त की आवृत्ति देखिए सक्रम हो रही है, एक के बाद तुरंत दूसरा, दूसरा के बाद तुरंत तीसरा, है ना। कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 बार। ता की जो आवृत्ति है वो 5 बार हुई है। और अगर वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, तो उसमें हमारा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अनुप्रास, ठीक है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। रूप है किरण में और सौंदर्य है सुमन में, है ना। तो किरण में रूप कहा गया है, पुष्प में, फूल में सौंदर्य कहा गया है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उल्लेखित किया जा रहा है किसी बात को क्या किया जा रहा है, उल्लेखित किया जा रहा है। किरण में रूप बताया जा रहा है, फूलों में सुंदरता का बोध कराया जा रहा है,
तो उल्लेख किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है हमारा? उल्लेख अलंकार है। कौन सा अलंकार? उल्लेख। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार हमारा श्लेष होता है, उपमा होता है और वक्रोक्ति होता है। हमारा ये जो वीणा है ये हमारा श्लेष, ये हमारा शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बहुत सुंदर है क्वेश्चन हमारा। बड़े ना हुजे गुणन बिनु बिरत बड़ाई पाई, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो ना जाई। इसमें कौन सा अलंकार है? पहले तो कहा गया बड़े ना हुजे गुणन बिनु, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है ना, कि बिना गुण का कोई बड़ा नहीं होता। बिनु बिरद बड़ाई पाई, झूठी प्रशंसा से कुछ कोई महान नहीं बन सकता। अगर किसी की झूठा तारीफ कर रहे हैं, झूठा प्रशंसा किया जा रहा है, उससे वो बड़ा नहीं कहलाएगा। कहत धतुरे सो कनक, धतुरे को कनक कहा तो जाता है, धतुरे को कनक तो कहा जाता है, लेकिन उससे गहना गढ़ा नहीं जा सकता। तो कहा गया जिस प्रकार से हम धतुरे को कनक बोलते तो हैं, देखिए कनक जो है, कनक का दो अर्थ हुआ है ना, कनक का दो अर्थ हुआ। एक होता है हमारा कनक जिसको हम बोलते हैं धतुरा, धतुरा को भी कनक बोला जाता है। एक है हमारा सोना, सोना मतलब स्वर्ण, इसको भी क्या बोलते हैं हम? तो कनक बोलते हैं। ये जो हमारा सोना है, इससे हम क्या जेवर बना सकते हैं, जेवर बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, गहना बना सकते हैं, लेकिन इस धतुरे से हम गहना नहीं बना सकते। तो यहाँ पर कहा गया कि धतुरे को कनक कहा तो जाता है, लेकिन उनसे गहना बनाया नहीं जा सकता। तो अर्थ में यहाँ पर बदलाव है कि नहीं? जेवर बनाने के लिए हम लोगों को सोना वाला कनक चाहिए, ना कि धतुरा वाला। तो जब अर्थ में जब अंतर होता है, तो वहां पर अर्थांतरास अलंकार है ना। अगर अर्थ में अंतर हो रहा है तो कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, रति रति शोभा, सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, एकदम ध्यान दीजिएगा। रति रति मतलब कि तनिक तनिक, इसका मतलब हुआ क्या? तनिक तनिक। शोभा, सब रति के शरीर की, ये जो रति है ये हमारा कामदेव की क्या है? पत्नी है, कामदेव की पत्नी। रति रति शोभा, सब रति के शरीर की, मतलब कामदेव की जो पत्नी है उसके शरीर की तनिक तनिक शोभा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो रति है इसका अर्थ है तनिक, और यहाँ पर ये जो रति है इसका मतलब है कामदेव की पत्नी। तो अगर शब्द की आवृत्ति होती है, अगर शब्द दोहराया जा रहा है, तो अगर शब्द की आवृत्ति हो है ना 2 बार, कितनी बार? 2 या 2 से अधिक बार है ना। अगर शब्द की क्या होती है? आवृत्ति होती है, और अर्थ अलग अलग होता है। अर्थ क्या होता है? अलग अलग। तो हमारा वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? तो यहाँ पर हमारा हो जाता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। अगर शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारिन में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, का 1 बार आया, का 2 बार आया, का यहाँ पर देखिए 3 बार आया। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी वर्णों की ही आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है? वर्णों की आवृत्ति। और जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा ये जो छंद है ये होता है हमारा वार्णिक छंद। कौन सा? वार्णिक छंद। फिर होता है हमारा मात्रिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद। और एक हमारा हो जाता है मुक्तक। कौन सा? मुक्तक। ये 3 प्रकार के छंद हिंदी साहित्य में है। तो 3 प्रकार के छंद, छंद के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है? किस रूप में बटा होता है? ठीक है, चरणों में, यति में, या फिर चरणों और फिर यति दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कोई भी छंद है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, चरण और यति दोनों में। ठीक है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल है ना, जब वीरता के बारे में कवि लिखने का काम करते थे। तो है हमारे पास ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय और फिर विद्यापति। तो ये जो हमारे चंद्रवरदाई है, ये इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था पृथ्वी राज रासो, है ना, पृथ्वी राज रासो लिखा था।
पृथ्वीराज के ऊपर, पृथ्वीराज के ऊपर, ठीक है। तो चंदवरदाई जो है ये हमारे वीर गाथा काल के कवि माने जाते हैं। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए रस से भी सवाल आपसे पूछा गया है ना। ऐसे तो कुल रस बताया गया था क्या कि रस है हमारा 8, है ना। रस कितना है 8 है। लेकिन मुक्तक कवि जो है, ठीक है, उनके अनुसार जो है मम्मट कवि, कवि मम्मट के अनुसार हमारा जो रस है उसका संख्या कितना हो गया है, 9 हो गया है, ठीक है। तो कहा गया है कि किलक किलक अरे, ठीक है, किलक अरे मैं नेहू निहारू, ये जो बच्चे की जो किलक किलक करके जो मुस्कान है, ठीक है, उनको देख के कहते हैं। तो किलक अरे मैं नेह निहारू, मतलब कि जो बच्चा है, बच्चे की जो खिलखिलाहट वाली जो हंसी है, ठीक है, उनको मैं बस निहारते रहूं, बच्चे की हंसी को। और इन दांतों पर मोती वारूं, और बच्चे, छोटे बच्चे जब हंसते हैं तब उनके दांत जो होते हैं वो मोती से भी अधिक प्यारे होते हैं, इसलिए कहा गया कि इन दांतों पर मैं मोती वारूं। तो इस सेंटेंस में ममता, स्नेह, प्रेम का पता चल रहा है। तो बच्चे के लिए यहाँ पर प्यार है, तो बच्चे के लिए प्यार है तो वो किस में जाएगा, वात्सल्य में जाएगा। किस में जाएगा, वात्सल्य रस में। इसमें ममता का पता चलता है ना, ममता, वात्सल्य, वात्सल्य रस का ये हमारा कविता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे डीएलएड में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हिंदी से। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ आप इसे जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।